हेलो दोस्तों, अगर आप भी KVS PRT या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना एक टीचर बनने का है, लेकिन आपको मैथ से डर लग रहा है, तो दोस्तों मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आपको स्वयं पर कॉन्फिडेंट होने लगेगा। अगर आप भी इस तरीके फॉर्मूले देखकर डर जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, तो छोड़िए इन सब फॉर्मूले को। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम औसत जो चैप्टर है मैथ का उसे कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप बुक से तैयार करेंगे तो आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। देखिए, क्या आप एग्ज़ाम में इस तरीके से कर पाएंगे? नहीं ना। तो आज हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में कितनी सरलता से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3, इसी तरीके से आपको 10 तक ये इनका औसत निकालना है। अगर आप इस तरीके से औसत निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाने वाला है क्वेश्चन। मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप इसे आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट संख्या को लीजिए प्लस सेकंड संख्या को लीजिए प्लस उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका 11/2। अगर ये आपने कर लिया 5.5 आ गया। अगर मैं आपको इससे भी इजी ट्रिक बताऊं, जैसे कि ये लीजिए, आपको 1 से 10 तक इनमें सभी में अंतर समान है ना, तो आपको ये जो लास्ट वाली संख्या है ना, इसको आधा करना है। बस इसको आधा करके उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए। इसका आधा कितना होता है? 5 होता है ना, और उसमें 0.5 और ऐड कर दीजिए। तो आप उसमें 0.5 ऐड करके क्या आएगा आपका? 5.5 आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे। जैसे कि आपसे कहने लगे कि आपको 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें 2 से डिवाइड करो और 0.5 ऐड कर दो, यानी कि 50 प्लस में आपको 0.5 और ऐड करना है, तो 50.5 ये आपका औसत आ गया। क्या इससे आसान कोई ट्रिक हो सकती है? अगर दोस्तों आपको इससे आसान भी कोई ट्रिक लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक इन क्वेश्चनों को हल किया है तो मुझे तो इससे आसान ट्रिक कोई मिली नहीं है। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हम इसी तरीके से हम पूरे मैथ को कवर करेंगे, छोटी से छोटी ट्रिक बनाकर, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा समय ना लगे और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएँ, इनके सभी क्वेश्चनों को कर पाएँ। क्योंकि हम ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरीके से हम और सभी चैप्टरों को करेंगे और फिर इनका रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम टाइम तक हमें अपना मैथ ऐसा कर लेना है कि जो हम क्वेश्चन को देख के ही उसका आंसर लगा सकें। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब आप जानते हैं कि प्रथम सम संख्या 2 है, उसके बाद 4, उसके बाद 6। इस तरीके से आप कैसे सोच के चलोगे कि 20 सम संख्या कहाँ तक होंगी? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको इसका दुगना करना है। अगर आप इसी तरीके से सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी विषम संख्याएं 1, 3, 5 इस तरीके से होती हैं और आपकी सम संख्या इस तरीके से होती हैं, जितनी विषम होंगी उतनी सम होंगी। अगर आपकी 20 सम संख्याएं हैं तो 20 विषम भी होंगी, तो आपको 40 तक, या तो आप इसका दुगना कर लीजिए या फिर अगर आपको ऐसा समझना तो ऐसा समझ लीजिए, लेकिन ये काम में नहीं आने वाला आपका एग्ज़ाम टाइम में। आपको है ना यही समझना पड़ेगा कि अगर 20 संख्या है, वो सम कह रहा है, तो 20 उसमें विषम भी होनी ज़रूरी है, तो आपकी 40 तक आएंगी विषम संख्याएं। अगर आप ये सोचते हैं कि 40 है, फिर उसकी पहली जो सम संख्या है उसे ऐड करो, फिर उसे डिवाइड करो, तो ये ट्रिक भी चल जाती है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर ये भी थोड़ा सा टाइम लगाती है। मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप 100 तक की संख्याएं जोड़ लीजिए, 200 तक की जोड़ लीजिए, तो
उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अगर वो आपसे सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो जितनी भी वो आपसे सम संख्याएं पूछ रहा है ना, सिर्फ उसमें 1 ऐड कीजिए। जैसे कि ये 20 सम संख्या को कह रहा है तो आपको 21, ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसे खुद से जोड़ कर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी जोड़ कर देख सकते हैं। जैसे कि आपकी लास्ट वाली संख्या 40 होगी, प्लस उसमें आप फर्स्ट संख्या जोड़िए, प्लस डिवाइड कीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आपसे कह रहा है कि प्रथम आप 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपने क्या करा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत 21 होगा। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो क्या आप कभी इसमें मार खा सकते हो? नहीं ना। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके समझ में एक बार आ गया ना तो आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। पहले इसमें ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि आपको 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आपसे कहने लगे कि आपको 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? आपसे सम संख्या कह रहे हैं ना, क्यों आप अगर भूल भी जाते हैं ना तो एक बात याद रखिए, क्योंकि ये एक संख्या बाद से स्टार्ट हो रही है। जो विषम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होती है, तो आपको इसमें एक ज़्यादा ही जाना है। जब ये एक कम से स्टार्ट हो रही है, आपको एक इसमें ज़्यादा ही जाना, तो इसमें 1 ऐड करें और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। और फिर इसी तरीके से आपको 100 सम संख्याओं का औसत करना है, तो उसमें 1 ऐड करा, हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम टाइम में अपना समय बचा सकते हो। ये देखिए आप अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, उसमें था 2, 4, 6, ये तो सम हो गई थी, लेकिन आप इस बार वो विषम संख्याएं कह रहा है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, इस तरीके की आपकी ये विषम संख्याएं होती हैं, और आपको 50 विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। इस तरीके से तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे कि आप निकालोगे, अगर 50 विषम संख्याएं तो 100 तक ही पहुंचेंगी, फिर आपको 100 में 1 ऐड करना है, फिर उसका औसत निकालना। इससे तो आपको प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, आप इस तरीके से निकालेंगे जैसे विषम में निकाला था आपने, और इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी ये सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है। और आप क्या सोचेंगे कि 50 विषम संख्याएं कहाँ तक आएंगी, तो आपको क्या आप लगाएंगे 2n - 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। जैसे कि आपको इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 100 आ जाएगा, उसमें से आपको -1 करना है, 99। तो आपकी इस सीरीज़ का जो आपकी सीरीज़ की जो लास्ट संख्या रहेगी वो 99 रहेगी। और आप इसे करेंगे फिर ऐड करेंगे इनको, इसे लेने के बाद तो कितना टाइम लगाएंगे। और आप अगर एक ही बात याद करें कि ये कितनी भी विषम संख्याएं हों, आपको उसमें ना तो कुछ ऐड करना है ना कुछ घटाना है। जितनी विषम संख्याओं का वह औसत पूछ रहा है उसका आंसर वही होगा। अगर वो 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 50 ही होगा, और वो आपको 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो उसका आंसर 20 ही होगा। वो आपसे 200 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो वही होगा। और देखते हैं इसे, क्या ये सच है? जिस तरीके से आप ले लीजिए 1 को और 99 को, आपने 99 + 1/2 किया, तो इसमें ऐड करके ये 100 हो गया, और आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 50 आए या नहीं। इस तरीके से आप 200 को लीजिए, पहली विषम संख्या ये हो गई, और ये होगी 199। इससे पहले तो विषम संख्या यही होगी, ये तो एक सम संख्या है, तो आप 199 + 1/2 कीजिए, तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका इसमें आपका आएगा 200/2, क्योंकि आपको 200 तक की आपको विषम संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो 200 तक विषम संख्या कितनी होंगी? 100 ही तो होंगी, क्योंकि उसमें 100 आपकी विषम संख्या होंगी और 100 ही सम संख्या होंगी, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा।
क्योंकि आपका 200 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो क्या हुआ आपको, देखिए अगर आपको सम संख्या और विषम संख्याओं में अब भी डाउट है कि हम किस में तो 1 ऐड करें, किस में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो आप एक बात सोचिए कि ये जो स्टार्ट होता है ये 2 से स्टार्ट होता है, एक बात से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर भी एक बात का ही होगा। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एक बात के की जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, जितनी भी संख्याएं हैं सिर्फ वही आपका आंसर होगा। बस आप इस बात को ध्यान में रखिए। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद उसमें सभी को पुट करोगे फॉर्मूले में संख्याओं को, और फिर उसके बाद आंसर निकालोगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस संख्या को याद कीजिए, सिर्फ इस संख्या को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको अपॉन में 6 कर देना है, और जितनी भी ये संख्या है पहले तो ये संख्या लो, फिर इसमें एक और ऐड करो, और फिर इसका दुगना करके, इस संख्या का दुगना करके उसमें ऐड और कर दो एक। जैसे कि आपकी एक संख्या ये होगी 10, इसमें आपने 1 ऐड किया तो इसमें आपकी 11 आ गई। अब इसमें आपको इसका दुगना करके और 1 और ऐड करना है, जैसे कि इसमें का दुगना आपका 20 आएगा, 20 में 1 और ऐड किया तो 21 आ गया। बस आप इसको काट लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यही है इसका। जैसे कि आप काटेंगे इसे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10। इस तरीके से आप इसको करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका आंसर आ जाएगा इसमें, आप इससे ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप इस तरीके से इसे फॉर्मूले को रखेंगे, फिर पुट करेंगे, आपको बस इसको रखना है, इसमें एक ऐड करना है, इसका दुगना करके उसमें एक ऐड करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी तरीके से की और भी वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आज की आपकी फर्स्ट क्लास है। इसी तरीके की आपकी क्लास यूट्यूब पर आती रहेंगी। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।